एक सुपर पावर जाग गई थी। जैक को चीज की असली कीमत दिखाने लगी थी। जैसे ही जैक इस ताकत का इस्तेमाल के पैसा कमाने की सोच रहा था, तभी दो ग्राहक एंटीक की दुकान में दाखिल हुए। हैरानी की बात ये थी कि उस औरत के सिर के ऊपर जो संख्या दिखाई दी वह थी 1.3 अरब, यानी उसके पास 1.3 अरब डॉलर की संपत्ति थी। उसी समय एक विशेषज्ञ उस औरत को एक पेंटिंग दिखा रहा था। उसने कहा कि यह पेंटिंग 600 साल पुरानी है और उसके दादा के जन्मदिन के लिए यह एक बेहतरीन तोहफा होगी। लेकिन जैक को उस पेंटिंग की असली कीमत सिर्फ $250, यानी वह नकली थी। जैक ने यह बात बताई तो सभी लोग हैरान रह गए। दुकानदार को डर लगने लगा कि जैक उसके बिजनेस को बर्बाद कर देगा, इसलिए उसने झट से कह दिया कि जैक पागल है। विशेषज्ञ को भी डर था कि उसकी झूठी बातें सबके सामने आ जाएंगी, इसलिए वह भी जैक को दुकान से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन औरत ने जैक से कहा कि वह अपनी बात साबित करे। अगर जैक सही निकला तो वह जैक को पैसे कमाने का एक मौका देगी, अनिच्छा से ही सही। लेकिन विशेषज्ञ ने पेंटिंग जैक को पकड़ा दी। तभी जैक ने अचानक पेंटिंग को फाड़ दिया। सबको लगा कि जैक मजाक कर रहा है, लेकिन जैक ने औरत से कहा कि वह इस कागज की बनावट को महसूस करे। जैक ने समझाया कि इस तरह का कागज सिर्फ आधुनिक समय में ही बनता है, यानी यह पेंटिंग 600 साल पुरानी हो ही नहीं सकती। ने आकर विशेषज्ञ से सवाल किया, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पाया। उल्टा उसने गुस्से में जैक को चुनौती दी कि वे दोनों दुकान से एक एक एंटीक चीज चुने। जिसकी चीज की कीमत ज्यादा होगी वही विजेता माना जाएगा और हारने वाले को सब सामने माफी मांगनी होगी। जैक ने बिना किसी के चुनौती स्वीकार कर ली और एंटीक चीजें ढूंढने लगा। तभी जैक की नजर एक मिट्टी की मूर्ति पर पड़ी जिसकी असली कीमत $2 करोड़ थी। जैक ने तुरंत वही चुन ली, लेकिन जब जैक ने सबको वह मूर्ति दिखाई तो विशेषज्ञ हंसने लगा और बोला कि यह तो साफ साफ नकली लग रही है। दुकानदार भी जैक की पसंद देखकर घबरा गया। जब कोई जैक पर भरोसा नहीं कर रहा था, तभी जैक ने शांत भाव से वह मूर्ति जमीन पर पटक कर तोड़ दी। अगले ही पल उसके अंदर से एक उच्च स्तरीय जेड की बनी मूर्ति निकली। जेड की एंटीक मूर्तियों की कीमत के अनुसार इसकी कीमत कम से कम $2 करोड़ थी।